मैदान में उतरे हैं वार्ड पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 कृष्ण कुमार सैनानी से। क्या है इस बार का लक्ष्य आपका? मैं विगत 2016 में भी मेरी पत्नी धर्मपत्नी किरण सोनाली ये ग्राम पंचायत राज हसनपुर की मुखिया रह चुकी है, जो निवर्तमान हो चुकी हैं। और जैसा कि हम सबको मालूम है, इस बार दो पंचायत तो बगल के पंचायत बरवन्ना और हसनपुर को मिला के नगर पंचायत का दर्जा मिला है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है हम सबों के लिए, ग्रामीणों के लिए, कि यहाँ नगर पंचायत शहरीकरण के रूप में उन्मुख हो रहे हैं। तो इस मार्फत जैसे हमारे पूर्वज भी, हमारे पिताजी भी पूर्व में यहाँ मुखिया रह चुके हैं। और उस समय ये दो पंचायत थे, हसनपुर और बरवन्ना, वो दोनों साथ हुआ करता था 1972 में। तो उस समय हमारे पिताजी मुखिया रह चुके हैं। उसके बाद पुनः 1978 में ये दो भागों में विभक्त हुआ। तो फिर एक पंचायत का नाम हसनपुर पड़ा, दूसरे का नाम बरवन्ना पड़ा। उस हसनपुर के भी पुनः वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और अंतर्गतवा समाज के सेवा से जुड़े रहने के कारण ये स्वाभाविक रूप से हम और हमारे परिवार इस दिशा में आम जनों के प्रति, उनके कष्टों के प्रति, उनके समस्याओं के प्रति बचपन से ही रूबरू होते देखते आ रहे हैं। तो सेवा की जो भावना है वो पूर्व से ही हम सब के खून में ही बसा हुआ है। जन का कैसे विकास हो, कुछ का कैसे भला हो, समाज के गरीब से गरीब तबके का कैसे हम कल्याण कर सकें, इसी भावना के साथ हम लोग पुनः मैदान में, इस चुनावी मैदान में आना चाह रहे थे और आए भी। लेकिन सरकार के रोटेशन पॉलिसी के तहत ये रानीगंज नगर पंचायत आरक्षित हो चुका है। दोनों सीटें आरक्षण के तहत आ जाने के कारण हम लोग उसमें मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद में भाग नहीं ले पाए। तो हम लोग के पास समाज से जुड़े रहने के लिए अपने वार्ड से मैं इस बार प्रत्याशी हूँ। और इस सेवा की भावना से और जन जन से जुड़े रहने के अभिलाषा के साथ रानीगंज का विकास कैसे हो, रानीगंज के नगर पंचायत का विकास, वार्ड के विकास के साथ साथ पूरे रानीगंज नगर पंचायत के विकास में अच्छे प्रतिनिधि चुन के जब जाएंगे तो वो वहाँ पे मुद्दा उठाएंगे। पूर्व के का जो सामाजिक संरचना, तो जो राजनीतिक संरचना हुआ करता था, उसमें अब उलटफेर काफ़ी हो गया। अब सिर्फ 18 पार्षद और एक मुख्य पार्षद, एक डिप्टी पार्षद होने के चलते 20 की कमेटी होगी और 20 के और एक कार्यपालक पदाधिकारी इन्हीं के हाथ में और इन्हीं के दिशा निर्देश पे ये नगर का भविष्य टिका हुआ है। तो आप सभी जनमानस से हम यही आशा करते हैं, अपने वार्ड निवासियों से यही आशा करते हैं कि जो व्यक्ति आपके हर दुख दर्द में हर समय खड़ा रहने वाला, 12 बजे रात हो दिन हो, सर्वत हम लोग उपलब्ध शुरू से रहा के हैं। ये किसी के कहने की बात नहीं है, ये तो आम जन से आप समझ रहे हैं। और वो इस बात के चूँकि हम सेवा करते आए हैं, पूर्व में मुखिया थे, निवर्तमान मुखिया हो चुके हैं। हमारी पत्नी के जो क्रियाकलाप रहा, चाहे जिस भी रूप में हो, विकास के रूप में हो, सेवा के रूप में हो, कोरोना काल के रूप में हो, बाढ़ पीड़ित के रूप में हो, तो ये आम जन के दिलों और दिमाग में बैठा हुआ है। तो हम उसी भावना के साथ पुनः एक बार अपने वार्ड निवासियों से आग्रह करते हैं, आप जो आपके सुख दुख से लेके हर चीज़ में खड़ा हो, तन मन धन से हम खड़े रहते हैं। उस मार्फत हम जरूर आशा करते हैं कि आप अच्छे प्रतिनिधि को चुनें। 8 प्रतिनिधि यहाँ से प्रत्याशी खड़ा हैं, उसमें यदि आपको लगता है कि अब हम मेरे जिन्हें कृष्ण कुमार सैनानी, जो मैं खुद हूँ, ये आपके पे खड़े उतरेगा, आपके वार्ड के विकास में हर तरह से, सुख में दुख में और कहीं भी, तो आप हमें अपना मत, बहुमूल्य मत दे के, एक मतों का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वो मत दे के हमें भारी मतों से जिताने का आह्वान करते हैं और आशा करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं। यदि आपके आशीर्वाद से हमें यह मौका मिला तो पूर्व की भांति के से और ज़्यादा उत्साहित होके, उमंग के साथ, आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप हम चाहेंगे हम
वार्ड नंबर 3 के साथ साथ समस्त रानीगंज वासियों के सुख दुख में शामिल रहें और इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, ये मुख्य रूप से रानीगंज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो। यहाँ की मुख्य समस्याओं में से काफ़ी बड़ी समस्या है पानी की समस्या। यहाँ की मुख्य नाला नहीं है और उसके साथ सहायक नाला नहीं है होने के चलते यहाँ के शहर जो रानीगंज नगर पंचायत दर्जा ले चुका है, इसमें कुछ काफ़ी देहात का भी एरिया पड़ता है। अभी तक बगल में है बरवन्ना पंचायत में 2 भाग में हुआ करता था, जिसको मौजा बरवन्ना पड़ता है, वहाँ जाने की पुल तक नहीं है और जो नगर पंचायत में शामिल हो चुका है। इस तरह बहुत काफ़ी समस्याएं हैं। उस समस्याओं को अब जब तक सही प्रतिनिधि के हाथों में अपना आप नहीं पहुंचाएंगे उस सदन में, तो ये सारा काम जो है ये संभव नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक की बात है, शिक्षा में यहाँ का स्कूल को जो समस्या है, वो जो सरकार दिशा निर्देश देती है ठीक है, वो चल रहा है, लेकिन ड्रॉप आउट की काफ़ी समस्या है। यहाँ के बच्चे जो हैं 7-8 के बाद मैट्रिक जाते जाते फिर सुविधा रहने के बावजूद ड्रॉप आउट ले लेते हैं। उस ड्रॉप आउट को रोकना और उस रोक के यहाँ के जो जितने भी स्कूल के शिक्षा संस्थान है उससे मिल के उनके प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल साहब से मिल के ड्रॉप आउट को कैसे कम हो, सामाजिक जागरूकता की जरूरी है, उस पर मेरा काम करने का लक्ष्य है। उन्हीं के साथ यहाँ की और मुख्य समस्या है, यहाँ के व्यवसायी वर्ग काफ़ी परेशान होते हैं यहाँ के जाम की समस्या से, जो काफ़ी बृहद समस्या के रूप यहाँ ले चुका है। और बाईपास का सरकार की तरफ से बार-बार आग्रह और उसके प्रति प्रदर्शन होने के बावजूद अभी तक बाईपास का कोई निर्माण नहीं हो सका है। जाम की 12 घंटे यहाँ जाम की समस्या उत्पन्न होती है। व्यवसायी वर्ग अपने धंधा रोजगार का चौपट हो रहा है। और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, रेफरल हॉस्पिटल हुआ करते थे, अब वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का रूप ले चुका है और यहाँ एक भी विशिष्ट या विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी है, महिला डॉक्टर की कमी है। आदि पोस्टिंग है भी तो वो अपना समय नहीं दे पाती हैं, वो भी एक बहुत जनहित का बहुत बड़ा समस्या है। ये इन्हें भी हमें देखना पड़ेगा। इस तरह बहुत काफ़ी समस्याएं हैं। बिजली की भी समस्या है, छोटा पावर ग्रिड होने के कारण यहाँ का जो है, यहाँ से 3 भरगवा जाती है, कलावलवा जाती है और बसेठी का भी है, सारा लोड यहीं पर पड़ता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है। उस समस्या को हम सब प्रतिनिधियों को देखना ही पड़ेगा। इस तरह और समस्याओं के साथ मैं अपने वार्ड के और अपने से ये आशा करते हैं कि वो सारी समस्याओं को हम जनहित में उठा के अपने वार्ड के निवासियों के साथ साथ समस्त नगर पंचायत के वासियों के मदद के रूप में आगे रहेंगे। इन्हीं आशाओं से हम आशा करते हैं कि आप हमें अपना बहुमूल्य मत देख के हमें उस जगह पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि आपके सुख दुख और हर चीज़ में शामिल हो सके। धन्यवाद। क्या छाप है आपका? मेरा छाप ईवीएम के क्रम संख्या 1 पे कलम और दवात छाप है। कलम और दवात? कलम और दवात। मतलब वार्ड वासियों से आप कहना चाहते हैं कि रानीगंज के वार्ड के विकास के साथ साथ रानीगंज का भी विकास हो सके, सदन में अच्छे लोग जाए, इसलिए आप चाहते हैं कि आपको सदन दिया में जाए। जब तक ये 20 की कमेटी होगी और 20 लोग अच्छे लोग जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे बातें उठेगी। नगर की समस्याओं का सारे लोग के जहन में है ही, तो वो अच्छे से अपनी बात को आगे तक भी पहुँचा पाएंगे। विकास की बात से लेके सारा बात को सही मंच तक पहुँचा के ही उससे आप लाभ ले सकते हैं। जी धन्यवाद। आज करता है और इन्हीं को सबों को वोट देना चाहिए और इनको वोट देने से, जिताने से समाज की उन्नति होगी और सारे लोग एकजुट होकर इन्हीं के साथ दें। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार महतो। जी धन्यवाद। सेनानी कैसे लोग हैं और इनके जीतने से आपके वार्ड का किस प्रकार विकास होगा? जीतने से और नहीं भी जीतने से बहुत अच्छे हैं और मेरा समाज जो भी बचा हुआ है इन्हीं के चलते बचा हुआ है। हर लाइन में हर चीज़ से
कोई समाज का बच्चा कुछ करता है और कोई बात होता है, सारा आदमी इसी जगह आ करके हम लोग यहाँ से सहयोग लेते हैं। मतलब पद पर हो या न हो नहीं हो, हर रोज से पूर्व भी मुखिया थे इनका पिताजी, अभी भी वही हम लोग यह दरवाजा के लिए मुखिया जी को, सलानी जी को नहीं जिता रहे हैं, हम लोग सारा समाज जीत रहे हैं, सारा समाज के सहयोग से जीतेंगे। क्या वो नाम नहीं आपका? जीत रहे हैं। मेरा नाम रेखा देवी है। जी धन्यवाद। व्यक्ति लोग हैं, कैसे व्यक्तित्व के लोग हैं और इनके जीतने जो है आपके वार्ड में जो है और आपके नगर पंचायत रानीगंज में किस प्रकार का विकास होगा? हमारे वार्ड में पहले से भी विकास करते आ रहे हैं सरानी भैया, और इनका सब दिनों से सारे लोगों में जाना आना, हर जगह कोरोना काल में, बाढ़ राहत में ये इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है हम लोगों के लिए। और इसीलिए आज हम लोग करीब सारे युवा, जितना युवा है अपने समाज में, वार्ड नंबर 3 में सारा लोग इनका समर्थन कर रहे हैं और करीब 300 वोटों से हम लोग लीड कर रहे हैं अभी के डेट में। और हम लोगों का जीतना निश्चित है और हम लोग बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे, क्योंकि सभी लोगों का विचार है कि हमारा वार्ड में अगर कोई शिक्षित और जो कुछ कर सकता है, जो कुछ ला सकता है, वो सिर्फ कृष्ण कुमार ही है। बाकी कोई शिक्षित या आगे पहुंच वाला या जो बात रख सके सदन में, वो कोई नहीं है। इसलिए हमारे वार्ड से कृष्ण कुमार सेनानी जी का जितना 100% तय है। क्या परिचय हुआ आपका? सौरभ कुमार। जी धन्यवाद। कृष्ण कुमार सेनानी को हम अच्छे काम किए हैं वह समाज में, और इसका पिताजी भी पूर्व में राजनीति यही समाज के काम किए हैं, और कोरोना काल में भी इसका अहम भूमिका रहा है। मास्क, साबुन, अपना घर से अनाज सबके घर घर दिए हैं, और इंदिरा आवास भी दिए हैं, और शौचालय भी दिए हैं। बाढ़ पीड़ित भी में भी इसका अहम भूमिका रहा है, घर घर जाकर सामान अपना घर से भी पहुंचाए हैं, और इसका अच्छा भूमिका है। हम लोग सब मिलकर इसी को हम लोग वोट देंगे और इसी को हम लोग जिताएंगे और जीतेगा ही। कौन छाप है इसका? दमते हैं? कलम दवार कई नंबर में है? 1 नंबर में। जी धन्यवाद। क्या? कुमार पंजाब जी निवासी हैं। कृष्ण कुमार सेनानी के बारे में तो क्या कहें, ये तो इनके जो पूर्वज हैं ये सेवा भावना से जीतते हुए आ रहे हैं और आगे भी हम लोग जिताते रहेंगे। चूँकि वार्ड पार्षद के रूप में खड़े हुए हैं, ये इनका जो है ये पद 3 नंबर वार्ड के जितने भी सदस्य हैं ना, इनके लिए ये सौभाग्य की बात है, इनके इतने अच्छे प्रत्याशी मिले हैं इनको। क्योंकि ये सिर्फ 3 नंबर वार्ड ही नहीं, पूरे रानीगंज नगर पंचायत को भी ये देखने वाले हैं, और पंचायत में रानीगंज नगर पंचायत में कहीं भी कोई समस्या होगा इनको ही पूछते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि रोड, पानी, बिजली, सड़क, ये सब चीज़ जो है ये इनके लिए कॉमन चीज़ें हैं। ये अपना अधिकार छीन लेंगे 3 नंबर वार्ड के लिए, जहाँ से भी हो ये अपना अधिकार छीन लेंगे, ये चुकने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी सर्वांगीण विकास होना है, चाहे पार्क का निर्माण हो या गली का नली का निर्माण हो, जल निकासी का निर्माण हो, कुछ भी हो, ये छीन लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है ये कि ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो प्रभावशाली हो, जो अपनी बात को रखने के लिए ऊपर तक पहुंचा सके और अपनी जितनी भी समस्या हो उनको ऊपर तक पहुंचा सके, ये सारे कार्य के लिए ये कृष्ण कुमार सेनानी एकदम परफेक्ट हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहते हैं जितने भी परसेंटेज, वैसे भी हम लोग जीते हुए हैं, जितने भी कुछ परसेंटेज है जो कि इलिटरेट हैं, जो निरक्षर हैं, उनको थोड़ा हम लोग समझाने का कार्य कर रहे हैं, मोटिवेट करना, वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अब कुछ तो जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे अगेंस्ट में, जितने भी प्रत्याशी ये उसके अगेंस्ट में कहीं नहीं बैठते हैं। तो आखिर चूँकि चुनाव है, इलेक्शन में खड़ा